नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हों और अभी जो ये मुसीबत का समय चल रहा है कोरोना का, उसमें आपके परिवार वाले भी हेल्दी हों और स्वस्थ हों। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ और जो यहाँ पे नए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट है और विदेश जाके फ्री में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पहले जो वीडियोस मैंने बताए हैं और अपलोड किए हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है। दूसरे वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है कि क्या आप योग्य हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आज जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों के क्वेरीज के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में तो बताया, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो कि किस तरीके से स्कूल्स में, जो कि यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली हम कहते हैं, वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आज का जो वीडियो है हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है और कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं। अगर आप रेडी हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एंड व्हाट ऑल द कोर्सेज आर कवर्ड हियर। So let me start sharing my screen। तो जैसे कि अगर ये स्क्रीन आपको विजिबल है तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली 6 डेवलपमेंट थीम्स को स्पॉन्सर करती है। जो भी सब्जेक्ट्स इस थीम्स पे फॉल करती हैं उस सब्जेक्ट्स को ही स्पॉन्सर करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉमनवेल्थ कमीशन। तो ये डिफरेंट थीम्स के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आप वो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी लिंक्स डालूंगी, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जो इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव है वो है कि कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए। मास्टर्स के लिए सभी कोर्सेज एलिजिबल हैं। शेयर्ड के लिए क्या होता है कि यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कॉमनवेल्थ कमीशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है और तभी वो स्पॉन्सर कर सकती है इस स्कॉलरशिप को। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर एंड सैनिटेशन फॉर डेवलपमेंट एक कोर्स है जो कि क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है। उसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एंड डेवलपमेंट की है जो कि दरहम यूनिवर्सिटी करती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एमएससी जेंडर डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन ऐसे कोर्सेज को स्पॉन्सर करती है। ये एक्सेस इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी जो थीम है उसके अंडर आती है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट कोर्सेज को स्पॉन्सर करती है, फुल्ली फंडेड, और ये कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्योंकि मुझे हेल्थ रिलेटेड कोर्स के लिए स्पॉन्सर किया गया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज कवर्ड हैं या नहीं। तो मैं अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत लंबी सी लिस्ट है जिसको मैं एक एक करके अगर जाके बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको आप कंट्रोल F कीजिए। कंट्रोल F करने से यू कैन फाइंड द कोर्स। आप उस कोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोलूँ तो एग्रीकल्चर आप टाइप करेंगे कंट्रोल F करने के बाद एग्रीकल्चर, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक कोर्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में है, MA एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, वो ये कोर्स जो है इज बीइंग कवर्ड अंडर दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के अंडर ये कोर्स कवर्ड है। वैसे ही आप फिर एंटर कीजिए एंड देन सी की MSc सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एक दूसरा कोर्स है जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर्ड है।
उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल F करेंगे या फिर हम एडिट करेंगे एग्रीकल्चर को। लेट अस सी हम हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं। तो आप देखिए हेल्थ से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो अराउंड 52 कोर्सेज हैं। तो MSc इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, MSc डिजिटल हेल्थ, राइट, फिर MSc पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, ब्रनल यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे MSc ग्लोबल मेंटल हेल्थ, MSc मेंटल हेल्थ स्टडीज, MSc ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी जो कि मैंने किया, MSc ग्लोबल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MSc पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। So let's type engineering and you can see that MSc water engineering course है, and then you have MPhil in engineering for sustainable development, you have transport planning and engineering, MSc engineering management, water engineering. So there are so many engineering courses as well. So whatever like आपकी जो भी इंटरेस्ट है। किसी ने मुझसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी पूछा था, तो लेट अस सी कि बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई कोर्स है या नहीं। सो यस, देयर हियर इट इज, यूनिवर्सिटी ऑफ दैट जो है वो MSc मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेज बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स स्पॉन्सर करती है। You have MSc Biotechnology from University of Chester, then again from west of Scotland, MSc Biotechnology. So yeah, I mean there are 3 courses in biotechnology. So yeah, I mean there are so many courses. You just need to look into it. Food security related भी है, and then if you are interested in, I mean whatsoever course you are interested in, आप उस पे जा करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और I'll provide this link as well, जिस पे आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपके इसमें कवर्ड हैं। You see, LLM लॉ भी है। अगर if you are interested in going for law, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन लॉ में किया है, तो you can go for this course as well. Now what I'll do is, ये तो लिस्ट था जिसके बारे में मैंने बताया था। हम ये करेंगे अभी कि हम एक दो कोर्सेज को हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे फॉर्म फिल करना है। Since I have done my Masters in Global Health Policy for Management Economics, तो हम अभी LSE के वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे, and then we'll see किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में भी विजिट करके कि कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। सो हियर यहाँ पे मैंने कुछ टैब्स ओपन कर रखे हैं, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो व्हाट यूल डू इज़, आप गूगल में जाकर जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप जो भी कोर्स आपने अभी देखा था उस लिस्ट में। तो आपने देखा था MSc राइट, तो आप हो जाएंगे एंड देन विल क्लिक हियर। तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये वाली जो पेज है, ये वाली पेज खुल जाएगी, MSc ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में कवर्ड है। व्हाट यू डू इज हाउ टू अप्लाई में आप जाओगे, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और जब आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये वाली जो पेज है ये खुल जाएगी, हाउ टू अप्लाई गाइडिंग यू थ्रू दी प्रोसेस। यहाँ पे आप अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन है, क्योंकि सारे कोर्सेज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो आप यूनिवर्सिटी के पेज को विजिट करेंगे एंड देन उस कोर्स को विजिट करेंगे और फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाना है, जो कि ये पेज है। फिर आपको यहाँ पे, सिंस यू आर अ न्यू यूजर, आप न्यू यूजर हो, तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे, और जब आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज खुल जाना है जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपके डालने होंगे। आपका फोन नेम, मतलब आपके फोन नेम क्या है, सर नेम। फोन नेम बेसिकली इज व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, सो माइन इज लाइक ब्यूटी, सो आई राइट ब्यूटी हियर। सरनेम कुमारी, कुमारी you'll write, डेट ऑफ बर्थ you'll write, डे मंथ ईयर, ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, क्योंकि आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे यूनिवर्सिटी के साथ
या यूनिवर्सिटी आपके साथ करेगी वो आपके ईमेल एड्रेस पे होगी, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो आपको टेलीफोनिक कॉल नहीं आएगी, मेनली थ्रू ईमेल बेसिकली आप कम्युनिकेट करते हैं। यू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस एंड देन यू पुट अप प्लेस अ पासवर्ड ऑफ योर विच यू रिमेंबर। आप इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे एंड देन यू विल प्रोसीड। तो इस तरीके से आप जब प्रोसीड करोगे तो आपको जो फॉर्म है, आगे के फॉर्म आपको दिखाई देंगे और फिर आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक पर्पस कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो आप वो एक MS वर्ड में एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसके बाद वो अपलोड करते हैं, और आप अपना पासपोर्ट अपलोड करते हैं, आप अपना ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है। तो जिस तरीके से आप इसमें रजिस्टर करके प्रोसीड करेंगे तो ये सी कि आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो ये तो हमने LSE के मास्टर्स इन ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी का देखा है। अब हम एक एग्रीकल्चर का कोर्स देखते हैं रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, MSc सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अच्छा, अभी आप अगर कंफर्म नहीं है कि ये स्कॉलरशिप, ये जो कॉलेजेस हैं या ये जो कोर्स है वो स्कॉलरशिप के लिए अंडर कवर्ड है या नहीं, तो अभी आपको क्या करना होता है, आप ये चेक कर सकते हैं। तो आप गूगल में जा कर के फिर से सेम उसी कोर्स को कॉपी करके पेस्ट कीजिए एंड देन आप चेक कर सकते हैं। तो आपने गूगल में ये टाइप करना है कोर्स जो MSc सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है, और उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये कोर्स है MSc सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोर्स। आप जब इसमें फीस में जाते हैं, यहाँ पे भी देखो आप अप्लाई ऑनलाइन है, आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाना है और फिर आपको पूरी की पूरी प्रोसेस आपको करनी होगी। अप्लाई ऑनलाइन and then you see mode of study full time और फिर start date 21 and then you will click apply now। तो ये apply now जब आप क्लिक करते हो तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपने LSE के लिए फॉलो किया है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या ये कोर्स सचमुच एलिजिबल है कॉमनवेल्थ शील्ड स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं आपको वही बताना चाहती थी। सिमिलर स्कीम देखिए, आपको फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस देना है और न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप न्यू अकाउंट क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म उसमें फिल करना पड़ता है। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जब आप इसमें जाते हो तो फीस का ऑप्शन है। आप क्योंकि फीस देखना चाहते हो और फंडिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। जब फी पे क्लिक करते हैं तो यू सी, जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का एक पेज है। जब आप स्कॉलरशिप वाले पेज पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा दूसरा पेज। अब नाउ यू सी देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। अब क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ शील्ड स्कॉलरशिप के अंदर ये कवर्ड है या नहीं, तो हियर यू सी यहाँ पे है कॉमनवेल्थ शील्ड स्कॉलरशिप। उसके अलावा यू सी कितने सारे स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है जो कि आपको 500 पाउंड्स का डिस्काउंट देता है। यू सी यहाँ पे ये ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस, सो इट इज़ बेसिकली फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। बाकी सारे में यू विल सी तो आपको अप टू 2000 पाउंड दे रहे हैं या फिर अप टू 10,000 फॉर 1 ईयर दे रहे हैं, बट दिस वन इज लाइक 100%, राइट। दैट इज वाई से कि कॉमनवेल्थ इज लाइक आप पूरा का पूरा फ्री वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, रहने का भी आपका खर्च सब कुछ वो देता है। तो ये एलिजिबल है ये कोर्स। सो यू अप्लाई इस वापस से उसी पेज में जो मैंने आपको दिखाया था और इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई। तो आपके जो भी कोर्सेज हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसमें देखिए। तो बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है ये, आई मस्ट से। और कॉमनवेल्थ शील्ड स्कॉलरशिप है, जैसे मैंने बोला, मास्टर्स के लिए भी सारे कोर्सेज एलिजिबल हैं, बस प्रोसेस अलग है और जो डेडलाइंस होती हैं वो अलग है। मास्टर्स की जो डेडलाइन होती है वो दिसंबर तक की होती है
और जो शेयर्ड स्कॉलरशिप है वो जनवरी में ओपन होकर के अप्रैल 9-10 तक रहती है। तो ये 2 स्कॉलरशिप से डेडलाइन अलग-अलग होते हैं और ये बेस्ट थिंग है ना कि अगर मास्टर्स में नहीं हुआ तो शेयर्ड में होने के भी चांसेस होते हैं, और अगर गलती से आपने मास्टर्स का डेडलाइन मिस कर दिया तो शेयर्ड उसके बाद आती है। तो ये है आपके पास 2 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग है जो आप इंडिया में रह करके भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जैसे आप जब कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक पर्पस देना पड़ता है कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। तो आई शो यू माय, तो यू सी ये जो है ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो कि मैंने अपने कोर्स के लिए डाला था जब मैं LSE में अप्लाई कर रही थी ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के लिए। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है अराउंड 1000 वर्ड्स से रिलेटेड। जब मैं ये LSE में पढ़ाई करने के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैंने ये डाला था UC LSE के लिए। तो ये है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये लिखना है। और यस, so that's all। इस वीडियो में मुझे यही बताना था। आज मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप फिगर आउट करोगे कि कौन से कोर्सेज शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये इससे ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट पाओगे और आप शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। और आई होप आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।